नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत लौट आए हैं। इससे पहले इटली में पीएम मोदी ने शुक्रवार को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से मिले। समिट में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेता गले लगे। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई। जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार ऐसा है जब G7 समिट का हिस्सा बने हैं, शामिल हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के साथ बातचीत की, मुलाकात की, ये एक अलग मैसेज भी दुनिया को दे रही हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा निगाहें इस समिट पर रहने वाली होंगी वो चीन और पाकिस्तान की भी रही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने तीसरी बार लगातार देश के पीएम के तौर पर शपथ ली और शपथ लेने के बाद फिर देश के लिहाज से तो काम पर लग ही गए, लेकिन साथ ही साथ पहला विदेश दौरा जो कि इटली का रहा, जो कि G7 समिट का रहा, उस पर भी देश के साथ साथ दुनिया की निगाहें हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, G7 समिट में शामिल होने वाले जो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स रहे, इनमें मजबूत कद वाले नेताओं की अगर बात करें तो उसमें पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी खास माने जा रहे हैं। दो मजबूत शख्सियत मानी जा रही हैं। और जॉर्जिया मेलोनी के ही इन्विटेशन पर पीएम मोदी इटली इस समिट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं, आनंद सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आनंद, थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी की हिंदुस्तान में वापसी हो गई है और ये वापसी के साथ साथ चर्चाएं इस सफल यात्रा को लेकर और G7 समिट को लेकर बहुत ज्यादा हैं। आनंद तक शायद आवाज नहीं पहुंच। हाँ, आप सुन पा रहे हैं आनंद? जी हाँ, पीएम मोदी की वापसी हो गई आनंद? जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों गए थे इटली के उपालिया में, वहां पे उन्होंने G7 मीटिंग में शिरकत की और जिस तरह से इनकी लगातार तीसरी बार जो जीत हुई है देश के लोकसभा चुनावों में और तीसरे बार प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली। और वो जब वहां गए तो वर्ल्ड के जितने भी बड़े तमाम नेता थे, उन्होंने पहले उन्हें बधाइयां दी कि किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ह्यूमन काइंड का जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ है इस बार भारत में, तो उसमें कैसे वो जीत करके वहां दर्ज करके वहां पे गए G7 में। और उनकी मुलाकात तमाम बड़े नेताओं से हुई। वर्ल्ड के जितने भी, विश्व के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी हो, फिर जापान के भी प्राइम मिनिस्टर हो और जेलेंस्की से भी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई इस दौरे के दौरान। और उनकी खास एक मुलाकात हुई कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडेau के साथ भी, जहां पे G7 मीटिंग में जब उनकी मुलाकात हुई, हालांकि इस पे अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इन दोनों राष्ट्र नेताओं के बीच में क्या बात हुई है, मगर ये पहला ऐसा वाकया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ट्रूडेau से हुई है। क्योंकि सितंबर पिछले साल जिस तरह से कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया था कि कैसे भारत के अधिकारी कनाडा की जमीन पे वहां पे एसोसिनेशन प्लॉट को उन्होंने दावा किया था भारतीय ऑफिशियल्स के द्वारा, तो ये पहली मीटिंग है इन दोनों नेताओं के बीच में। उसी तरह जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई वहां पे, और उसमें भी उन दोनों नेताओं ने बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया है। अगर हम बात करें तो NSA जो है यूएस के, उनका भी आना तय माना जा रहा है भारत में सोमवार के दिन। तो ऐसे में जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं उस पर भी काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात रखी है वहां पे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही